साथियों, मैं पवन राजपूत, शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। आज सोचा कि कुछ बच्चों के कमेंट वगैरह थे कि विभक्त के नियम नहीं आते हैं, तो हमने सोचा ला एक विभक्त पे एक वीडियो बना दें जो आपको थोड़ा इजी हो जाए। बेटा मैथ में कुछ होता नहीं है, बट थोड़ा बहुत सीखना तो होता ही है। फ्री में तो कुछ ही नहीं होता है, मेहनत तो करनी होती है। ठीक, तो देखो विभक्त के नियम आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं। देखो मेरे साथ आओ और सीखो। जैसे हमने कहा बच्चा, दो के विभक्त का नियम, दो के विभक्त का नियम। बेटा दो के विभक्त का नियम होता है जिसका इकाई अंक सम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, सम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। बेटा सम क्या होता है? सम जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होता है? सम होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है। तो इकाई अंक सम होना चाहिए, वो 2 से पूर्णता घटेगी। जैसे हमने कहा इकाई अंक क्या है? सम है। ये बेटा पूर्णता 2 से कटेगी, ये पूर्णता 2 से कटेगी। जैसे हमने कहा ये इकाई अंक सम पूर्णता 2 से कटेगी। ठीक है बेटा, देखो इसे काट के देख लेना, पूर्णता कटेगी। ठीक है, अब अगला नंबर आता है विभक्त के तृतीय नियम। विभक्त का जो तृतीय नियम मतलब तीसरा नियम होता है, विभक्त का तीसरा नियम होता है। तो वो संख्याएं जिनका योग 3 से पूर्णता कटना चाहिए, वो संख्याएं 3 से पूर्णता विभक्त होगा। जैसे ये देखो 4 से पूर्णता कटना चाहिए, वो संख्या 4 से हमेशा विभक्त होगी। जो संख्या लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई अगर 4 से पूर्णता कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णता विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों? अच्छा ठीक है, जैसे कोई सी भी संख्या ले लो, कभी भी कोई सी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी ले लो, बट आपको क्या देखना है? सिर्फ लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है भैया? अच्छा अगला देखो, विभक्त के 5 का नियम क्या होता है? 5 के विभक्त का नियम होता है बाबू, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। जैसे कोई संख्या ले लो, सिर्फ इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। ठीक है, चलो देखो 6 का नियम। देखो 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम होता है 3 और 2 से घटना चाहिए संख्या, 3 और 2 से। जैसे 6 क्या होता है? 2 into 3, 2 into 3। देखो जैसे हमने कहा 36, देखो 2 से भी कट रही है बच्चा, 36 3 से भी कट रही है बच्चा, देखो 36 6 से भी कट रही है, सॉरी 6 से भी कट रही है, तीनों संख्याओं से कट गया। यही 3 का नियम होता है, जिसमें 2 का नियम फॉलो हो जाए और 3 का नियम फॉलो हो जाए, समझ लो वही 6 का नियम भी है। ठीक है बेटा? जो 7 का नियम होता है बेटा, वो बेफजूल का नियम है, उसे नहीं सीखते हैं, उसे छोड़ देते हैं। जब बेटा इन संख्याओं से डिवाइड नहीं होता तो माना कि 7 से डिवाइड होता है, बहुत बेकार है वो नियम, नहीं देखते उसको। अब अगला नियम आता है 8 का। 8 का नियम बाबू होता है कि लास्ट के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 8 से कटने चाहिए, तो पक्का पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, जैसे देखो कोई भी संख्या देख लो, 8 से कटनी चाहिए, लास्ट के अंक तीनों 8 से पूर्णता कटनी चाहिए तो कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। देखो बाबू 8 से पूर्णता कट जाएगी। ठीक है, अब बच्चा 9 का नियम सीखते हैं। 9 का नियम देखो, विभक्त के 9 का नियम, जो 3 का होता है वही 9 का होता है, जो 3 का होता है वही 9 का होता है। जैसे 3 का नियम क्या था बाबू? संख्याओं का योग पूर्णता 3 से कटना चाहिए, वैसे ही 9 का होता है बाबू। उसका भी होता है कि संख्याओं का योग पूर्णता 3 से कटना चाहिए, वही संख्या 9 से कट जाएगी। देखो कैसे? जैसे हमने कहा 81 ले लो,
729 ले लो, कुछ भी ले लो, इनका योग जब भी हो 9 से कटना चाहिए। देखो योग हो गया 9, 9 18 हो गया, 18 कट रहा है ना 9 से, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक। अब बच्चे 10 का नियम क्या होता है? 10 का नियम वो होता है कि लास्ट वाला अंक शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हो, कितनी भी बड़ी हो, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो 10 से वो पूर्णता चली जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो 11 का नियम होता है। क्या होता है? 11 का नियम होता है। तो 11 का नियम एक फार्मूला बनाता है, 11 का नियम एक फार्मूला बनाता है, उससे याद कर लें, आपका कभी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन डाउट में नहीं आएगा। देखो कैसे, जो 11 का नियम होता है बाबू, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बराबर सेकंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे 1331 ले लिया मैंने, 1331 ले लिया, तो ये क्या है? फर्स्ट, ये क्या है? सेकंड, ये क्या है? थर्ड, ये क्या है? फोर्थ। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 1, सेकंड क्या है? बराबर, सेकंड क्या है? 3, थर्ड क्या है? 3, फोर क्या है? 1। बाबू देखो बराबर है ना, 4 बराबर 4। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पूर्णतः 11 से कटती है। एक टाइप से क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे देखो हमने कोई संख्या ले ली, कोई सी भी संख्या ले ली, कितनी भी बड़ी ले लो, कितनी भी छोटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहता है कि निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ा जाए, निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ा जाए जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगला टर्म ये देता है कि निम्नलिखित संख्या में से क्या घटाया जाए जो पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे अब नियम आपने पढ़ा है फर्स्ट थर्ड, एक को गैप इन देते हैं, एक को गैप करके देते हैं। देखो अब हमें बताया इनका योग सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 3 + 6 + 1 बराबर 5 + 5। अब इन्हें जोड़ लो, 3 और 1 4 और 6 10 हो गया, बराबर बच्चा 10 हो गया। ये कंफर्म है कि 11 से कटेगा, ये कंफर्म है कि 11 से कटेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।